Welcome, my dear students, at the platform यूनिक लर्निंग एम। आशा करता हूं कि आप लोग यूनिक लर्निंग एम को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लेंगे। बेटा, हम लोग टेंस के एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक दिन दो दिन की जो गैपिंग मैं दे रहा हूँ वो इसलिए कि उस पर आधारित आप लोग एक्सरसाइज करें और उसको समझें। तो एक्सरसाइज हमने यहाँ 7 दिया है बेटा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान, सहायक क्रिया, वाक्य बनाने का क्या नियम होता है मैं सब बता चुका हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट हमने दिया है, वहाँ पाठ याद कर चुका था। पहचान में ही मैंने बताया था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे आदि। सहायक क्रिया हैड होता है। अब वहाँ पाठ याद कर चुका था, यह सिंपल वाक्य है और पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें बेटा हम क्या करें, एक ही सहायक क्रिया है, माने सभी कर्ताओं के साथ एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, हैड का। तो यहाँ है कर्ता वह, तो वह जो है वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे और यह सिंपल सेंटेंस है तो ही के बाद हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। लेसन, ही हैड लर्न लेसन, पाठ का लेसन हो गया, तो ही हैड लर्न लेसन। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है बेटा, तो हैड को बाहर कर लो, बाकी सेम वही लिख दो, हैड ही लर्न लेसन। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तब कैसे हम बनाएंगे, यहां हमने बनाया है। मान लो कि वह कब पाठ याद कर चुका था, वह कब पाठ याद कर चुका था, तो व्हेन हैड ही लर्न्ड लेसन। दूसरा हमने पॉइंट दिया है, मास्टर साहब कक्षा में कभी नहीं पढ़ाए थे। ठीक है बेटा, तो मास्टर साहब की अंग्रेजी होता है द टीचर होता है। अब यहाँ कभी नहीं माने नेगेटिव का बोध करा रहा है, लेकिन कभी नहीं की अंग्रेजी जो नेवर होती है उसको एडवर्ब हम मानते हैं। तो यहाँ जो है सहायक क्रिया के जस्ट बाद जो मुख्य क्रिया आती है उसी के पहले लिखा जाएगा, ऑलवेज, सेल्डम, रेयर, स्केर्सली, नेवर। ठीक है, तो द टीचर हैड नेवर टॉट इन क्लास, टॉट इन क्लास। अब यहाँ बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी हमने बताया था, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें समय की निश्चितता होती है, माने समय अवश्य दिया रहता है। सहायक क्रिया हैड बीन होता है। अब वाक्य बनाने के नियम क्या हैं, तो एक्सरसाइज 8 में हमने पहला पॉइंट दिया है, वह सुबह से प्रार्थना कर रही थी, माने लड़की का बोध करा रहा है, तो वहां की अंग्रेजी होता है बेटा सी। मेल में ही होता है, फीमेल में शी होता है। तो सी हैड बीन प्रेइंग, प्रे माने प्रार्थना करना, प्रेइंग, प्रेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, सुबह से प्रार्थना कर रही थी। अब नहीं कर रही थी, निगेटिव अगर बनाना है तो सी हैड नॉट बीन, तो हैड और बीन के बीच में नॉट रखा गया है, तो सी हैड नॉट बीन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा हमने पॉइंट दिया है, बच्चे 2 दिन से कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इसमें कर्ता फाइंड आउट करने के लिए हु का प्रश्न करते हैं, कौन मचा रहे थे कक्षा में शोर, 2 दिन से बच्चे, तो द चिल्ड्रेन, बच्चे की अंग्रेजी द चिल्ड्रेन होता है, तो द चिल्ड्रेन हैड बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। हाँ बेटा, अब 2 दिन से है, कितने दिन से है, 2 दिन से है, तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा फॉर 2 डेज।
फॉर 2 डेज। 2 दिन कोई निश्चित समय नहीं है, सोमवार से बृहस्पतिवार तक या 2 दिन कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए फॉर 2 डेज। अगला हमने पॉइंट दिया है बेटा तीसरा, 2 दिन से भारी वर्षा हो रही थी। तो जहां कर्ता स्पष्ट न हो, ठीक है, जैसे बेबी है कर्ता स्पष्ट नहीं है तो इट लगाते हैं, पशुओं में इट लगाते हैं, निर्जीवों में इट लगाते हैं। तो यहाँ 2 दिन से भारी वर्षा हो रही थी, ऋतु में मौसम में इट का प्रयोग करते हैं। सम तो इट हैड बीन रैनिंग, रैन माने वर्षा होना, तो इट हैड बीन रैनिंग हैविली माने भारी वर्षा, हैविली फॉर 2 डेज। अब अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हैड को बाहर कर दो बेटा, हैड इट बीन रैनिंग हैविली फॉर 2 डेज। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हुआ। अब इस पर एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा, फिर एक दिन के बाद जो है हम फ्यूचर पढ़ाएंगे। ठीक है ना।